अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट और बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप की उम्र 60 साल हो चुकी है तो आपके लिए सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ी सुविधाएं निकल कर आ रही है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या आप पुरुष में सीनियर सिटीज़न हैं या आप महिला में सीनियर सिटीज़न हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से 5 ऐसे स्कीम है जो चलाई जा रही है जो सीनियर सिटीज़न के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न के लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजना चलाई जाती है जो उनके फ़ायदे के लिए चलाई जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे गांव के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं चलाई जाती है उनको इस बारे में पता नहीं होता है कि सरकार उनको क्या सुविधा दे रही है, सरकार उनको क्या चीज़ें दे रही है, उनको इस बारे में पता नहीं होता। तो आज मैं आपको 5 ऐसी सुविधा है जो सरकार की तरफ से सीनियर सिटीज़न को मिलती है, तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आप महिला हैं तो आपकी उम्र अगर 58 साल हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीज़न के अंदर आप शामिल हो गए। और अगर आप पुरुष हैं अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है तो आप सीनियर सिटीज़न हैं। अब देखिए 5 ऐसी सुविधा है जो सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार की तरफ से चलाई जाती है। देखिए सबसे पहली सुविधा जो है वो सीनियर सिटीज़न के लिए ये है कि आप को आयुष्मान कार्ड के तहत, आप जानते हैं कि अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, अगर आपको किसी तरह का कोई रोग हो जाता है, तो अगर आप किसी तरह बीमार पड़ जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी में आप पड़ जाते हैं तो सरकार जो है वो आपको 5 लाख तक का जो इलाज है वो आपको मुफ्त देती है। इसके अंदर आपको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं लगता है, बल्कि इस के ज़रिए से आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप अपना इलाज करा सकते हैं, कोई सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी आप इलाज कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो आपको 5 लाख तक का जो इलाज है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। इसमें आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता है। हमने आपको बताया कि इसका इलाज सरकारी में भी होता है और इसका जो है इलाज वो प्राइवेट के अंदर भी होता है, और इसको लेकर सरकार की तरफ से बहुत मुहिम भी चलाई जाती है कि आपको आयुष्मान कार्ड, आप जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड के तहत ही आपको यहाँ पर 5 लाख तक का इलाज मिलता है। देखिए आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको बहुत ही आसानी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, जिसके अंदर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको किसी भी साइबर कैफ़े में आपको वहाँ पर जाना है, उनको आपको बताना है कि हमको आयुष्मान कार्ड बनवाना है, तो वो आपका आधार कार्ड वगैरह लेकर आपका आयुष्मान कार्ड है वो आपको ऑनलाइन यहाँ पर कर दिया जाएगा। और देखिए आयुष्मान कार्ड क्योंकि वो आधार कार्ड की तरह रहता है तो आप इसको आसानी से अपने साथ लेकर चल सकते हैं और इसके ज़रिए से आप कहीं भी 5 लाख तक का इलाज आप मुफ्त में करा सकते हैं। और दूसरी जो सरकार की तरफ से जो सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पर जो लाभ मिलता है वो TDS के ऊपर मिलता है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो उसके ऊपर क्या है कि आपको 1 लाख के ऊपर आपको कोई भी TDS चार्ज आपको नहीं देना होता है। अगर सीनियर सिटीजन के अलावा होते हैं तो उनको यहाँ पर TDS वगैरह चार्ज देना पड़ता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको इन TDS चार्ज से उनको मुफ्त किया गया है, उनको इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। देखिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, इसलिए कि आप जानते हैं कि जब आदमी सीनियर सिटीज़न हो जाता है, जब आदमी की इतनी एज हो जाती है तो 1-1 रुपये के लिए काफ़ी वो मोहताज होता है, उनको बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है कि 1 लाख के ऊपर उनको किसी तरह का कोई भी TDS चार्ज नहीं देना होगा। ये 2 सुविधा जो है वो सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। और देखिए तीसरी जो सुविधा है वो ये है
कि अगर आप पूरे भारत के अंदर कहीं भी आप यात्रा करते हैं, चाहे वो आप रेल यात्रा करते हैं, चाहे वो आप हवाई जहाज़ यात्रा करते हैं, तो आपको इसमें भी काफ़ी छूट मिलती है। देखिए, कोरोना से पहले इसके अंदर ख़ास तौर पर ट्रेन के अंदर यहाँ पर 50% की जो छूट है वो सीनियर सिटीज़न वालों को यहाँ पर दिया जाता था। उसके बाद कोरोना के बाद इस चीज़ को यहाँ पर सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया था। सरकार की तरफ से जो 50% का उनको जो यहाँ पर छूट मिलता था सीनियर सिटीज़न को, वो यहाँ पर उनको बंद कर दिया गया था। और इसके ज़रिए से क्योंकि लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, अगर आपका 500 रुपये का कोई टिकट है तो आपको वहाँ पर सिर्फ 250 रुपये देना होता था। अगर आपका एसी के अंदर 2000 का टिकट है तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये देना होता था। यानी सीनियर सिटीज़न के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी स्कीम थी जो उनको सीनियर सिटीज़न होने पर ये सुविधा देती थी। और हो सकता है कि फिर से ये चीज़ चालू कर दिया जाए सीनियर सिटीज़न के लिए, इसलिए कि कोरोना से पहले इसका लाभ मिल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद से इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से इसके ऊपर कभी भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है और सीनियर सिटीज़न के लिए कोई अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ सकती है। और सीनियर सिटीज़न के लिए और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप कहीं भी लाइन वगैरह टिकट का लगा हुआ है तो अगर आपके पास सीनियर सिटीज़न कार्ड है तो आप उस कार्ड को दिखाकर सबसे पहले आप वहाँ पर टिकट ले सकते हैं, इसलिए कि उसका लाइन अलग होता है। और आप सीनियर सिटीज़न है तो आपको वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर आपको टिकट भी मिल जाता है। तो ये कुछ सुविधा जो सीनियर सिटीज़न को भारत सरकार की तरफ से मिलती है, ये 3 सुविधा ऐसी है जो यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर दिया जाता है। और चौथी सुविधा जो ये है वो ये है कि अगर सीनियर सिटीज़न हो गया है, अगर उनके बच्चे उनको उनके ज़मीन जायदाद से महरूम करते हैं या उनके ज़मीन जायदाद से उनको हटा देते हैं, तो उनके पास ये हक होता है कि वो किसी भी थाने में जाकर वो वहाँ पर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनका जो केस है वो बहुत आसानी से फ्री में वो सरकार उनके केस को सुनती है और वकील वगैरह भी उनको मुहैया कराती है, ताकि जो सीनियर सिटीज़न है जिनका उनको भगा दिया गया, उनके ज़मीन से उनको वंचित कर दिया गया है, तो सरकार उनको क्या करती है, ये सुविधा देती है ताकि उनका भरण पोषण जो उनकी ज़मीन है, जो उनकी ज़मीन से होता था, उनके औलाद ने उनको हटा दिया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये सीनियर सिटीज़न के लिए फ़ायदा है, उनको वकील वगैरह भी बआसानी से उनको मिल जाता है और ये सरकार उनके सीनियर सिटीज़न होने के तरफ ध्यान रखते हुए ये तमाम फैसला लेती है। ये 4 ऐसी सुविधा है जो सीनियर सिटीज़न को मिलता है। अगर उनका कोई भी औलाद उनको घर से निकाल देता है तो वो किसी भी थाने में केस कर वो अपने हक को वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। और 5वीं जो सुविधा है जो सीनियर सिटीज़न को मिलता है वो ये है कि आप को आयुष्मान कार्ड के तहत भी तमाम सुविधा मिलती है और आपको यहाँ पर राशन कार्ड वगैरह भी बआसानी से उसके अंदर आपको जो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं उनको बहुत सारा अनाज उनको ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए कि एक जो निचले तबके का जो राशन कार्ड होता है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राशन मिलता है वो उसका भी उसको फ़ायदा उसको सीनियर सिटीज़न होने पर उनको मिलता है। तो ये 5 ऐसी सुविधा है जो डायरेक्टली सरकार उनको देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। ख़ास तौर पर वो लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए उनको 1-1 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, तो ताकि उनको 5 लाख तक का जो इलाज है वो उनको मुफ्त मिल सके, 5 लाख तक का जो इलाज है उनको फ्री मिल सके, ये सरकार की तरफ से उनको मिलती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो सीनियर सिटीज़न हो चुके हैं, जो गरीबी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जो गरीबी की वजह से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, ताकि उनको यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।